हेलो एवरीवन, ऑडिबल। चलिए, सो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। तो जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जल्दी से बेटा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एसबीआई क्लर्क यूट्यूब पर अभी मेरा मीन्स चल रहा है, तो एसबीआई क्लर्क मैं आपको स्पेशल पर ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये 6 PM वाली क्लास है जिसको मैंने 4 PM पे कर दिया। 4 PM कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो स्टार्ट करता हूँ। बेसिक मैं आपको एक पूरा मिक्स पेपर पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है सर? इसमें कैसे पढ़ाया जाएगा, एक मिक्स करके पढ़ाया जाएगा। और मेरी सोच ये है मैक्सिमम लोगों के साथ में कि मिक्स पेपर में आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा, ठीक है? तो एक बार जल्दी से आप सभी लोगों से मेरी खासतौर पे गुजारिश है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपने तमाम साथियों को बुला लीजिए, बता दीजिए कि अरुण सर लाइव है। एक बार शेयर करो, देखो शेयर नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। और जो लोग पहली बार मेरे साथ आज क्लास पढ़ रहे हैं, तो मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और बैंकिंग एग्जाम्स आप मुझसे पढ़ते हो, उसके अलावा मैं कैट एग्जाम्स को भी पढ़ाता हूँ। तो अभी फिलहाल कैट तो बंद कर रखा है, बैंकिंग में ज्यादा फोकस है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। बिल्कुल हम लोग एक क्या करेंगे, मिक्सअप करके पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन भी होगा, नंबर सीरीज भी होगा, एवरीथिंग विल कवर टुडे। चलिए, तो जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है फॉलो कर लीजिएगा अकेडमी पर। पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करूंगा, ठीक है? ठीक है, तो जो लोग मुझे फॉलो नहीं किया, जिन्होंने भैया अकेडमी पर, फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो क्यों करने के लिए बोलता हूं कि जब भी मेरी कोई वीडियो होगी आपके पास लिंक आ जाएगा कि अरुण सिंह रावत इज लाइव, ठीक है? तो आपके पास में इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। तो अगर आपने मुझे फॉलो कर रखा है तो ही आएगा। उसके अलावा अकेडमी पर अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हो, कोई कोर्स खरीदना चाहते हो, तो आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। इस तरीके से गेट सब्सक्रिप्शन पे आप जाएंगे। जाने के बाद आपको रेफरल कोड यूज करना है, AVP10, ठीक है? मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप सब्सक्रिप्शन लो, शायद मैंने बताया भी है बच्चों को, कि 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो 5400 का होता है और 2 ईयर का जो होता है वो 6400 का होता है। तो बेटर है कि आप 2 ईयर का लें, 1000 रुपए और पे करने, 2 ईयर का मिल जाएगा, ठीक है सर? चलो स्टार्ट करता हूं। तो आज मैंने आपके लिए पूरा का पूरा पेपर रखा है। इस पेपर में डीआई भी है, क्लर्क लेवल की डीआई है इस तरीके से। उसके बाद में अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी हैं, राउंड सीरीज भी है। आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको। अर्थमेटिक, क्वाड्रेटिक भी है, देखो। और क्वाड्रेटिक के बाद फिर से अर्थमेटिक, अर्थमेटिक क्लर्क लेवल के, और सिंप्लीफिकेशन, ठीक है? तो स्टार्ट में कहां से करूंगा? सिंप्लीफिकेशन से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। 30-40 सेकेंड्स विल टेक और हम लोग बात करेंगे अप्रोच पे, पोल के साथ।
होल के साथ, होल के साथ करेंगे, डोंट वरी। चलो आ जाओ। केवल 27%। अब कहां गलती हो रही है, देखो स्पीड नहीं आ रही। सबसे पहले तो अगर आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले पूरा क्वेश्चन उतारते हैं ऐसे करके। ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो ऐसे सवाल को उतारते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो पहले उनको आदत होती है ऐसे उतारने की, फिर स्टेप वाइज स्टेप करते हैं कि 28 दूनी 56 डिवाइड में कितना हो जाएगा, 29/16 है ना। तो बहुत सारे ऐसे ही करते हैं जो ये तरीका है। तरीका सबसे बकवास मेथड है। अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो बेटा आपका सिलेक्शन होगा तो उसे, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। जो बच्चे 6-7 साल वाले होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो यही स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं, उनको आदत पड़ चुकी होती है। हमें इस पे फोकस ही नहीं करना है, हमें फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट बोलता है कैलकुलेशन की किसका स्क्वायर है, 54 का। तो मैंने कहा 28 × 2 × 864, सीधे हमको पता चला 54। राइट डाउन दिस, इस नंबर को यहां ले आओ, 540 बराबर में x। अगले स्टेप में आंसर कैसे, मैंने कहा 2 से मैंने काटा 27 बार। बहुत ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं। 27×3 = 81, 54 27 दूनी, तो 28 × 32 करना है आपको। गलत तो नहीं कह रहा हूं, 28 × 32। तो 28×3 = 84, 540, 28 दूनी 56 माइनस 540। तो इसमें से माइनस करूंगा 300 और 56, 356। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? लड़ाई कॉन्सेप्ट की है दोस्त। जो लड़ाई है सर, वो वाकई में कॉन्सेप्ट्स की है कि आप कितना बेस्ट और कितना जल्दी बना पा रहे हो। नेक्स्ट आपको दे रहा हूं, यू विल ट्राई, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 30 seconds you will take hardly। सर देखो कितना प्यारा सवाल था, वही वाली बात है, कंफ्यूजन। 125% ऑफ 7/6 ऑफ, इस परसेंटेज को यहां ले आओ, तो इसको भी 125 कर दो, इसको 0 यहां ले आओ, तो 125 125। तो ये बचा 7/6 ऑफ, मतलब x बराबर 840। मैंने उस 0 को यहां दे दिया, दिस बिकम्स 840। 125 125 कैंसिल आउट, तो 7 से काटा मैंने 120, और 12 6 720। अब मुझे बताओ तो कि कहां कंफ्यूज हो रहे हो, या देखो ना आपस में कट जाएगा ना ये नंबर, तो हम काट क्यों नहीं रहे? 125 125, 0 इसको यहां ले गए, 840, 7/6 120, 720। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 30 seconds।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आधे से ज्यादा लोगों को तो समझ नहीं आया वो कि इसमें करना क्या है, क्वेश्चन है क्या। आधे से ज्यादा क्या, मैक्सिमम लोगों को। देखो, ये क्वेश्चन दो हिस्सों में बटा हुआ है। इसका मतलब है ये ब्रैकेट है और इस तरीके से, तो आप लिख सकते हो कि ये ऐसे है, अंडर रूट 5 है, उसके अंडर रूट में है 38416, और ये जो है पूरा 5/2 है। एक बार हाँ या ना बोलो। अब कैसे करेंगे, कोई भी रूट होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि इसका रूट हटाया मैंने, तो मैंने कहा रूट का मतलब 1/2। फिर मैंने क्या किया, इसको भी हटा दिया, तो इसको भी हटाया, तो ये जाएगा बेटा 1/5, और ये 5/2। एक बार हाँ या ना बोलो। ये देखो, 5 से 5 कटा, तो 38416 की पावर 1। अब ये किसकी पावर 1/4 है, हमें तो पता नहीं। तो आपने कहा देखो ये किसका स्क्वायर रूट है, पहले तो लास्ट में 6 है, 4 6 होगा, 2 नंबर काट दो, 19। तो ये 196 का होगा कंफर्म। तो ये 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, तो आंसर है 14। क्योंकि 1/4 पावर है, तो आपने कहा 19 का स्क्वायर 361, और ये 4 6 होगा तो 19 होगा, जाहिर सी बात है 196 से होगा, क्योंकि 194 तो पावर 4 होते ही नहीं है, 196 में ही पावर 4 बनेंगे। यूज योर कॉमन सेंस, यू विल नॉट बी अ कॉमन मैन। कम ऑन, एक बार हाँ या ना बोलो, है ना, ऊपर से निकल गया फिर से। इसलिए कहता हूं बड़ा ध्यान दो, ये रूट हटा, तो ये पावर 1/2, ये 5 हटेगा, 1/5, और बाहर तो आपका 5/2 था ही, तो ये आपस में कट गया। तो मैंने कहा 38,416 की पावर 1/4। अब ठीक है, इसका मतलब होता है यहां पे 4 है, 38,416, 38,416 जो होता है वो 196 का स्क्वायर होता है। कैसे पता लगा, मैंने ट्रिक सिखाई थी, अगर आपने नहीं सीखी तो भाई सीख लो, कि 38,416 का स्क्वायर रूट निकालो, 4 है और 6, 2 नंबर कट, तो 18 का स्क्वायर है और 19 का, सॉरी 19 का स्क्वायर और 20 का, तो 19 को पिक कर लेंगे, लेकिन मैंने कहा पावर 4 है, तो डैम श्योर 196 होगा, डैम श्योर। ये 196 का स्क्वायर है, मतलब 14 की पावर 4 है, 4 से 4 कटा, 14 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक और। आइए, स्क्वायर रूट अगर आपने नहीं सीखा तो मेरी कोर्स पे जाओ बेटा, मैंने अच्छे सिखाया बच्चों को, बनाओ। जिनको स्क्वायर रूट समझ में नहीं आ रहे वो जाइए मेरी प्रोफाइल पर और जाके देखिए। ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ,
क्या है बेसिकली, देखो फिर वही चीज है कि हमने कहा कि 1444 38, अगर याद है तो 5184 याद नहीं, जल्दी से निकाल लो कि लास्ट में आएगा 2, लास्ट में आएगा 8, नंबर कट कर दिया। 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4964, छोटे वाले के नजदीक है 72, तो 38 प्लस 72, 7 और 3 10, 110, 22 से डिवाइड करेंगे 5। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो ये इतने कम लोगों के आंसर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं कम? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है यार। अच्छा, कहीं कहीं पर कॉमन सेंस भी करो, जैसे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो कि 29 से डिवाइड करना है और 29 का स्क्वायर होता है। बनाओ बनाओ, शाबाश। देखो मैंने कहा ना स्टेप मत बनाओ। 29 से काटा 34 पंजे 170, 23 पंजे 115, 10 में से 5 गया 5, 16 में से 11 गया 5 और 29। तो यार कितने कम लोग आंसर कर रहे हैं, क्यों? मतलब 100%, वाई नॉट? नेक्स्ट अगला सवाल, आओ जल्दी से, 35 सेकेंड्स में ही करना है। 40% ऑफ परसेंट, 2 जीरो काट देगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, परसेंट 2 जीरो काट देगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 8 16 और 256। अब 256 किसका होता है बताओ? 16 का होता है भाई। नेक्स्ट एक और जल्दी से करेंगे फटाफट से, 30 सेकेंड्स अगेन। तो सिंप्लीफिकेशन सबको दिखाई दे रहा है कि बड़ा सिंपल है, बहुत नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन आएगा क्लर्क में इस बार। और स्पीड चाहिए होती है यार, देखो मैं आपको बताऊं, एग्जाम निकालने के लिए प्री में आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको स्पीड चाहिए। अगर आप स्पीड मैनेज कर पा रहे हो तो सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ मतलब सब कुछ। कैसे करोगे देखो, इसको जोड़ लो। तो आपने कहा 343, 3 3 6 और 2 8, 4 4 8 और 1 9, 3 2 5 और 5 10, 20% का मतलब इनटू 5 गुना। अब जैसे ही आपको किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है, 2 से भाग कर दो उसको। 2 5 जा 2 4 जा 8, 2 9 जा 2 0। बेस्ट। मैंने आपको बताया था ना कि 5 को लिख सकता हूं 10/2, तो इसको मैंने क्या कहा, 10/2 कर दिया, तो मुझे मल्टीप्लाई करना भी आसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे स्टार्ट, फिर चलेंगे अर्थमेटिक की तरफ।
अब बहुत सारे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे करने होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। सर हमेशा याद रखना है कि जो हमारे राइट साइड है हमें इसी में कन्वर्ट करना है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 0.3 0.3 0. मैं से कन्वर्ट करूंगा, वी कैन राइट दिस नंबर एज 0.3 की पावर 3। 0.3 का स्क्वायर है ये, देखो ये 0.3 का क्यूब है, ये 0.3 की पावर 4 है। ये मैंने आपको बताया था जो मेरे साथ बेसिक से पढ़ रहे हैं बच्चे, इस तरीके से। ये स्टेप क्लियर है कि नहीं, एक बार हाँ ना बोलो, थम्स अप। अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि a की पावर m, a की पावर n, a की पावर z, पावर अलग अलग है, बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाती है a की पावर m प्लस n प्लस z, ऐसे करके। तो यहां पर भी 0.3 हो जाएगा और सबकी पावर 3 2 5 और 3 8, पावर मल्टीप्लाई में बराबर में 0.3 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 4x प्लस का 4 दूनी 8, ये मल्टीप्लाई चली जाएगी अंदर। तो जब कंपैरिजन करोगे ये बराबर इतना है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, बेटा हाँ या ना बोलो। तो 4x प्लस 8 यहां लेके आएंगे, 4x बराबर 0, x बराबर 0। कुछ लोग इस चक्कर में बैठे कि एसबीआई क्लर्क कब आएगा। अरे जब भी आएगा यार, आएगा जरूर, लेकिन कंफर्म है। तो आप तब जब भी एग्जाम निकले, नोटिफिकेशन रिलीज हो, हम अपने आप को प्रिपेयर करें ना। आप बताओ हमें एग्जाम का वेट करना चाहिए या प्रिपरेशन का? अरे मैं कह रहा कल आ जाएगा, तुम हो अभी इस लायक? अगर हो तो फिर तुमने क्लर्क क्यों नहीं निकाला आईबीपीएस का? मैं बार बार यही कह रहा हूं कि वो तो अच्छी बात है, जितना लेट आएगा आपके लिए बेनिफिट है, जितना लेट आएगा। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं अपनी प्रिपरेशन करिए, बाकी ये मत सोचिए कब आएगा कब नहीं आएगा। चलिए, तो ये आपके सिंप्लीफिकेशन खत्म हुए। लेट्स मूव टू सम नंबर सीरीज एंड द रॉन्ग नंबर सीरीज। की रॉन्ग नंबर सीरीज ये रही आपके साथ, बच्चों को बड़ी कंफ्यूज करती है। तो लेट्स सी, टाइम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 45 सेकेंड्स कर देता हूँ। बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को समझ नहीं आ रहा कि था क्या। देखो 256, 384, 576, 864। कुछ लोग सोच रहे हैं क्यूब है। अरे कौन सा क्यूब दिखाई दे रहा है तुम्हें? स्क्वायर है। कहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें? 16 का है। कहाँ स्क्वायर है? आ जाओ, देखो थोड़ा लॉजिक बनाते हैं। तो आपने डिफरेंस लिया, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1। यहाँ डिफरेंस लो, 6 में से 4 गया 2, 17 में से 8 गया 9, 192।
यहाँ डिफरेंस लो, 14 में से 6 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 288। अब आपने डिफरेंस जब लिया, 12 में से 8 गया 4, 18 में 64, 8 में से 2 गया 6, और 18 में से 9 गया 96। तो आप दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से। फिर अगला नंबर क्या होना चाहिए? जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं सुन लो पहले ध्यान से। जितने ऑल्टरनेट स्क्वायर, कोई लॉजिक थोड़ी ना होता है यार, ऑल्टरनेट स्क्वायर ये क्या लॉजिक हुआ? फिर आपने यहाँ डिफरेंस लिया, 6 में से 4 गया 2, 9 में 6 गया 3, 432, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4। तो आप देख रहे हो कि यार ये जो नंबर हम जोड़ते चले जा रहे हैं, देखो कि 64, 96, 144, कुछ आ रहा है समझ में? फिर अगला डिफरेंस हमने लिया, 4 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, और 13 में से 9 गया 4, 18 में से 12 गया 6, 8 में से 2 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, 216। अब आपको दिखाई दे रहा है चल क्या रहा है? 1.5 गुना चल रहा है, कि ये नंबर इसका 1.5 गुना है, ये नंबर 1.5 गुना है, ये नंबर 1.5 गुना है, तो नेक्स्ट नंबर शुड भी 1.5 गुना, मतलब 3/2। कितना हो जाएगा? 216, 3/2, 324। तो यहां जोड़ेंगे, 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 6 3 9। गलत है, ये रॉन्ग है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे जो शायद बहुत टाइम ले रहे होंगे, तो इस सवाल के लिए वहां पर तुरंत छोड़ देना है। कोई लॉजिक अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो जस्ट लीव इट इमीडिएटली। ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे बेहतर तरीका होता है आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़े, ना कि उसमें घिरे रहें। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, अगला देख लेते हैं। बड़ा फिर गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो समझने में? कहीं से भी शुरू कर लो। अब लास्ट से देखो ना, आस को पास पड़ रहा होगा, यहाँ +3 जोड़ रहे हैं, और देखो +9 जोड़ रहे हैं, 11 में से 4 गया 7, 27 जोड़ रहे हैं, आगे देखो कितना हो रहा है, 13 में से 4 गया 9, सॉरी उल्टा हो गया, 4 में से 3 गया 1, 81, यहाँ 243। तो ये चल क्या रहा है? ये देखो, ये चल रहा है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 5। तो ये रॉन्ग है, इसका मतलब जब आगे सब सही है तो। नेक्स्ट, तो ऐसा नहीं कुछ आसान होंगे कुछ टफ होंगे, मिला जुला पेपर होगा। नेक्स्ट एक और बनाइए।
अभी आसान लगेगा, ट्राई कीजिए बस। बीस, 60, ये नंबर 2.5 गुना है, 3 गुना है, 45.45 दिए, 104, 3.5 गुना है, 4 गुना है। तो यार ये नंबर होना चाहिए दुगना, ये 1.5 गुना, ये गलत है, 30 होना चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन नंबर रॉन्ग है, कौन सा सही है, कौन सा। नेक्स्ट एक और, आओ जल्दी से, उसके बाद फिर चलेंगे क्वाड्रेटिक पर। आओ, देखो कुछ लोग, फिर वही कहूंगा, कुछ लोग पूरा क्वेश्चन उतारते हैं जिसमें बहुत टाइम चला जाता है उनका। आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन मत उतारिए, आप डायरेक्टली बनाने की कोशिश कीजिए कि 824 568, या पीछे से आ जाओ जहां से बने। सीरीज डिक्रीज हो रही है, -10, -14, आप मेरा पॉइंट सुनना बहुत ध्यान से। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, यहां आपने का 10 में से 6 गया 4, 43, 13 में से 7 गया 6, यहां आपने का 8, 128, यहां लिए 14 में से 8 गया 6, 11 में से 6 गया 5, और 256। तो आप एक नंबर देख रहे हो कि यार ये इसका डबल है, ये डबल है, ये डबल है, तो ये डबल होना चाहिए, मतलब ये 16 होना चाहिए ना। तो 16 कब होगा, ये गलत है इसका मतलब, ये होना चाहिए 328, तब ये अपने आप 8 हो जाएगा। तो आपने इसको सही किया, बाकी पूरी सही हो गई। मीना कुमार बोल रही मैं पूरा क्वेश्चन उतारती हूँ। मीना बस फिर समझ लो कि आप अगर पूरा क्वेश्चन उतारते हो तो आपको कितना टाइम लगता होगा। मैं खास तौर पे सभी लोगों से कहूंगा क्वेश्चन ना उतारें भाई। हम क्यों उतार रहे हैं क्वेश्चन यार। चलिए लेट्स डू सम अर्थमेटिक, चलते हैं अर्थमेटिक की तरफ, सॉरी उसकी तरफ, क्वाड्रेटिक की तरफ चलते हैं। आइए 45 सेकेंड्स अगेन।
कैसे करेंगे? 15 है, 8, तो फैक्टर क्या बने? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो आपने कहा ऐसे दो नंबर चाहिए जो प्लस माइनस करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई पर 15 आए। तो 3 और 5, लेकिन दोनों माइनस के होंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस का 15, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोनों फैक्टर आ गए आपके एक्स के, बाद में दोनों साइन बदल जाएंगे। वाई के भी निकाल लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में 10 आ रहा है, बीच में 7 चाहिए, तो माइनस का 5 और माइनस का 2, दोनों माइनस प्लस, दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो वाई के फैक्टर आ गए प्लस का 5 प्लस का 2। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब ये कॉफिशिएंट 2 है, इसका नहीं है, तो इसके 2 से मल्टीप्लाई करने क्योंकि कॉफिशिएंट बराबर करना है। तो 6 और 10, ये एक्स हो गया। कंपैरिजन किया इसमें, इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, तो एक्स बड़ा है वाई से। मैक्सिमम आपको एग्जाम में 30 सेकंड लगेंगे, मैक्सिमम। बस स्पीड मेंटेन करनी, ध्यान रखना। अगर आप स्पीड मेंटेन कर पाए तो फिर सब बढ़िया है। नेक्स्ट, अगला। आओ, सबके कॉफिशिएंट ऑलरेडी बैलेंस है तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना। आपने कहा इसकी मल्टीप्लाई करो, तो इक्वेशन क्या हो गई? 2x स्क्वायर, तो फैक्टर क्या बन गए? माइनस का 56। अब ब्रेक करना है, बीच में चाहिए, तो 8 7 जा 8 में से 7 गया, एक पॉजिटिव, तो ये माइनस का और ये प्लस का बाद में। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। जो लोग गलत कर रहे हैं भाई, मैं उनसे खासतौर पे कहूंगा कि क्या गलती हो रही है। जिनको बेसिक से पढ़ना है ना, अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लो, मेरे साथ बेसिक से पढ़ने आ जाओ। मैंने क्या कहा? 2x स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई करी, तो ब्रेक करूंगा, 8 7 जो 8 और 7, तो ये प्लस का और ये माइनस का, बाद में माइनस का, ये प्लस का, एक्स के आ गए। सिमिलरली 56 का 2 गुना, तो मल्टीप्लाई कभी मत करो, इसको ब्रेक कर लो। क्या लिख सकता हूं? 7 8 जा, ये देखो, तो 8 दूनी 16 और 7, तो -23, दोनों प्लस के हो जाएंगे, दोनों के कॉफिशिएंट ऑलरेडी बैलेंस है, तो प्लस का 16। हाँ, इसमें इसमें ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, बराबर है, ये रहा आंसर। या फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू x। थम्स अप, बेस्ट। सर क्लास का टाइम फिक्स कर दो। हाँ, डोंट वरी, केपीसी में क्लास का टाइम फिक्स करने की सोच रहा हूँ। टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा कि मैं कौन से टाइम पे सुटेबल रखूँ क्लास। तो अभी बताता हूँ मैं आपको भी, मेरा शेड्यूल वेड्यूल बहुत सारे होते हैं। इस टाइम ओके, चलो इस टाइम कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जल्दी से आ जाओ।
आओ, कितने लोगों ने आंसर किया और कितने लोगों ने गलत आंसर किया। तो बेटा ये 3 है और ये 2 है, तो यहां मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। एक मिनट, देखा क्या कहा मैंने कि ये कॉफिशिएंट 2 है, इसका कॉफिशिएंट 3 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 से और यहाँ 2 से बाद में करेंगे, अभी नहीं। तो मैंने कहा 60 का डबल 120 और बीच में 7 चाहिए, तो क्या मिलेगा? 15 8 जा 15 में से 8 गया 7, तो माइनस का 15 और प्लस का 8 हो जाएगा, तभी तो माइनस मिलेगा। तो बाद में ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये आ गए आपके पास x की वैल्यू। 10 इन 4 इंटू 3 12, तो 12 एकम 12, दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब कॉफिशिएंट ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से, तो जैसे ही करोगे देखो आ रहा है समझ में, एक बार हाँ या ना बोलो कि आपकी x की और ये y की। जिनको बेसिक से पढ़ना है वो बेसिक से भी मेरे साथ पढ़ सकता है। ये बड़ा होगा इसमें बराबर होगा, जितना छोटा उतना बड़ा, साइन उल्टे हो गए सी एंड डी। अब आप में से लोग कह रहे होंगे सर हम कर कैसे रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरा बेसिक टू हाई बैच है, जो शाम को चलता है 5 बजे, कल क्लास होगी इसमें, बेसिक टू हाई बैच 1, इसमें क्वाड्रेटिक शुरू होने वाला है जल्दी। अभी तो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हुआ है, तो जैसे इसमें क्वाड्रेटिक शुरू होगा तो आप मेरे साथ जुड़िए। और बाकी मैंने फ्री भी पढ़ाया क्वाड्रेटिक का, यूट्यूब पर मैंने पूरा पूरा मैराथन लिया है, तो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ में। बहुत महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं है, मैंने आपसे बताया भी था कि 1 ईयर का अगर आप परचेज करते हो 150 400 का होता है। इसमें आप 3 4 लोग मिलके ले लो, कभी कोई देख लो कभी कोई। अगर आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वीक हूँ, तो आप 2 3 फ्रेंड का एक ग्रुप बना के उसमें भी आप सब्सक्रिप्शन लेके क्लासेस को यूज कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन बेस्ट है आपके सिलेक्शन के लिए। ईएमआई पे लोगे तो बेटा कहीं कहीं पर आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्यों दे रहे हो उस इंटरेस्ट को। चलिए अब चलते हैं इसमें कि अर्थमेटिक कैसा आता है। ठीक है, अर्थमेटिक का लेवल एक बार चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, प्रॉफिट लॉस। मतलब इसमें बहुत टफ नहीं आता कि हाँ यार बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए कि एक शॉपकीपर है, वो एक आर्टिकल को इतने पे बेचता है, दूसरे आर्टिकल को इतने पे, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है। क्वेश्चन है कोई है, ये कोई क्वेश्चन है? हाँ मुस्कान अग्रवाल क्वेश्चन पूछ रही है, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। आओ, पहले पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का मतलब 1/5, 14 2/7% का मतलब 1/7। तो मैंने कहा दिस इज फर्स्ट आर्टिकल, दिस इज सेकंड आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल का अगर सीपी 5 है तो एसपी 6 है, दूसरे आर्टिकल का 7 रुपए है तो 8 रुपए है। अब दोनों की एसपी बराबर है, मतलब यहां 4 से मल्टीप्लाई और यहां 3 से। देखो तो इसका कॉस्ट प्राइस 20, इसका कॉस्ट प्राइस 21। हवा में तीर मार रहे हो, डी ऑप्शन। बेटा कैसे काम चलेगा, है ना। तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि जितने भी लोग हैं, सबसे एक ही बात कहूंगा कि अर्थमेटिक के लिए देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आइए
आप अनअकैडमी पे जुड़िए एक बार, आपको फील डिफरेंस होगा। 4-7 क्यों किया सर? बेटा क्यों किया बताओ इनको। क्योंकि यार सेलिंग प्राइस सेम है ना, तो ये 6 है, तो 24 करना पड़ेगा, ये 3 से करना, तो 24 हो जाएगा। तो जब 4 से करोगे तो इसको भी तो 4 से करना पड़ेगा, 20, इसको 21। थम्स अप। चलिए नेक्स्ट, एक और सिंपल कंपाउंड ट्राई कीजिए। आ जाओ कि सीआई एसआई 2 साल का इतना और इतना है। तो आपने कहा कि 2 साल का जो एसआई है वो 400 रुपये। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल का 200 रुपये, अगले साल का भी 200। तो सीआई कितना था 2 साल का? तो इसका मतलब जो 40 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या हो रहा है? 200 पे जो R% लग रहा है वो 40 है। तो 0 से 0 R बराबर कितना हो गया? 20%। तो R की वैल्यू आ गई 20%। अब आपने ये कहा है कि प्रिंसिपल पे जो रेट लगता है वो आपको ऐसा ही देता है। तो प्रिंसिपल निकालना है, रेट 20% है, ये ऐसा ही 200 है। तो 0 काटा और ये 2 से 2 काटा, पी कितना हो जाएगा? 1000। हाँ या ना बोलो। तो बेसिक्स अगर आपको पढ़ने तो आपको ना अकेडमी ज्वाइन करना पड़ेगा। अर्थमेटिक कब से स्टार्ट हो रहा है? अर्थमेटिक बेटा स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। ठीक है, आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको सब मिल जाएगा। ऐसी टाइम एंड वर्क पे एक सवाल है, मतलब बेसिक से मैं सिखाऊंगा और मैं आपको बस यही चीज बताऊंगा कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे आप चुटकी में उड़ा रहे होंगे, आप कह रहे होंगे कि ए और बी काम कर रहे हैं 36 दिन में, आप बहुत स्पीड से बनाओगे। देखो प्री निकालना है तो स्पीड चाहिए, मेंस निकालना है तो कॉन्सेप्ट। एफिशिएंसी ऑफ बी इतना % लेस देन ए। तो ए की 3 है तो बी की 2 है। तो 36 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। बी एलोन निकालना है 2, 18×5 = 90। ठीक है, तो चलिए जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है मैं उनसे खास तौर पे कहूंगा जाओ ऑन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लो। 1 फरवरी से मेरा डीआई का बैच भी शुरू हो रहा है जहां पर मैं डीआई पढ़ाऊंगा। तो जाओ, जिनको अगर लग रहा है कि हाँ यार इस देखो, हम आपसे एक बार पैसे मांगते हैं, वो भी इतने पैसे मांगते हैं जितने आप दे सकते हो। हम आपसे 54,000 नहीं मांग रहे हैं, 5400 फॉर 1 ईयर। फरीन बोल रहे हैं सर फ्री में करा दो। बेटा फ्री में मैं एक बार बताता हूँ, मैं फ्री में कराने को भी तैयार होता हूँ, ऐसा नहीं कि मना नहीं करता। आपने देखा मैं फ्री क्लास लेता हूँ, बट इसमें नुकसान क्या होता है? फ्री क्लास में आपको ढूंढना बहुत पड़ता है, और कुछ नहीं।
एक बात तुम खुद सोचो यार, कोई बच्चा अगर सब्सक्रिप्शन लेता तो प्रैक्टिकली हमें कैसे फायदा हो जाएगा? आप ये समझो, मतलब 5400 में पूरे साल भर। इमेजिनेशन सोचो आप, मतलब एक महीने का मैथ्स का खर्चा कितना होता है आप कैलकुलेट कर लो। 50 रुपए में, हाँ मेरे ख्याल से आप एक महीने में 150 रुपए में मैथ्स पढ़ रहे हो, 150। तो यार अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो शायद आपको जान के हैरानी होगी कि आपका 250 रुपए का तो मोबाइल का इंटरनेट का रिचार्ज होता होगा और आपको ये 150 रुपए महंगे लग रहे हैं। चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय। जिनको सब्सक्रिप्शन लेना लेना, और जो नहीं समझ पा रहे भैया उनसे मैं कहूंगा जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच।